एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। आज द हिंदू एडिटोरियल के सेशन नंबर 49 पे हम लोग आ चुके हैं। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएं और बताएं कि कैसे हैं आप सभी। हाउ आर यू ऑल, कैसा रहा आज का आपका कैसी है आज की आपकी सुबह। ठीक है, जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में और फिर उसी के साथ हम लोग जो है हमारे आज के सेशन को भी करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं उनसे आपको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। बिकॉज देखो, वोकैब जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, बोलना सीखना है तो भी, लिखना सीखना है तो भी। देखो बेसिकली अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हो तो आपको उसकी भाषा के शब्द तो आने चाहिए, है कि नहीं, है ना। आपको उसकी भाषा के शब्द तो पता ही होनी चाहिए। अगर हिंदी भी बोलना चाहते हो और आपको हिंदी में पता ही नहीं है कि हम लोग खाना बोलते हैं फूड को, ठीक है, और क्या कहते हैं हम वाटर को पानी बोलते हैं, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप कैसे हिंदी बोलोगे। ठीक है, और बस हम लोग क्या है, हम लोग अपनी वोकैबुलरी को और ज्यादा एक्सपैंड करते जा रहे हैं ताकि हमारी क्या है, ताकि हमारी इस भाषा पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, हमें एक ही शब्द के 50 तरीके से अलग अलग भी सिनोनिम्स पता हो, तो हम एक ही शब्द को बोलने के लिए हम अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए हम लोग जो है अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस सेशन से काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, आप इन सेशंस का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, ओके। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार अगर जल्दी से क्लास में आ गए हैं तो हम करेंगे हमारे आज के सेशन को स्टार्ट। एंड आई होप कि आप लोग जो है साथ में नोट्स बना करके चल रहे हो। जो पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, आप उस पीडीएफ का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हो। पीडीएफ को डाउनलोड करो, उससे पढ़ो, चीजों को नोट्स बनाओ। मैं तो कहूंगी अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम है तो आपके सामने जो वो पीडीएफ है आप उसका प्रिंट आउट निकलवा करके रखो, कितनी तो बढ़िया चीज है ना। तो आपके पास एक पूरा का पूरा बुकलेट तैयार हो जाएगा, तुम्हारा खुद का पर्सनल बुकलेट होगा वो, जिसमें तुमने पेजेस पलटे और तुम्हें सारे जो वर्ड्स हैं तुम्हारे हाथ पे। ठीक है, और आई वुड से नहीं होगा तो आप सबसे बेस्ट है अपने फोन में जो है ना एक क्या बना करके चलिए, आप अपने फोन में आपके पास नोट्स बनाने के लिए फोन में एक ऑप्शन रहता है ना, वहां पर अपने वर्ड्स जो भी नए सीख रहे हो लिखते चलो, क्योंकि फोन हम हमेशा हमारे पास रखते हैं। हम जहां जाते हैं हमारे पास हमारा फोन होता है, तो आपके हाथ के तुरंत टच की दूरी पे होगा आपके पास। जब भी आपको, आप कहीं पे भी आपको रिविजन करना है, आपको कुछ देखना है, तुरंत फोन खोला और आप उसमें से चीजें देख सकते हो। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मिक्सचर होना चाहिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का। ओके, चलिए तो करते हैं फिर हम लोग शुरू इसी के साथ, है ना। चलो करते हैं अपन सेशन को शुरू। और सेशन नंबर 49 है हमारा, जल्दी हम लोग 50th सेशन पर आ जाएंगे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग करेंगे सबसे पहले कोट ऑफ द डे के साथ क्लास को शुरू। ठीक है, फिर आप जानते हो वो क्या प्रैक्टिस होगी, फिर हम जो हमारे एडिटोरियल है उसके वर्ड्स को समझेंगे और फिर लास्ट में समरी होगी। ठीक है, कूल है, ओके। क्या सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं? तो हम बढ़ सकते हैं आगे। चलो तो हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि आज का कोट क्या है। बोल रहे हैं एडिथ वॉर्टन ने बोला था कि बीवेयर ऑफ मोनोटनी, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेडली सिंस। मोनोटनी मतलब बोरियत। जब हम एक जैसी जिंदगी, जब हमारी मतलब होता है ना जिंदगी एक जैसी होने लग जाती है, वही उठो खाओ पियो काम पे जाओ पढ़ाई करो आ जाओ, है ना। मतलब काम पे तो क्या ही जाओगे, तुम तो पढ़ाई करते हो, तो उठो पढ़ाई करो खाओ आओ, फिर पढ़ाई करो फिर सो जाओ, फिर उठो फिर पढ़ाई करो, फिर खाना खाओ, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ। मोनोटनी, एक जैसे लय में जिंदगी आ जाती है, कुछ अलग नहीं हो रहा होता है, एक लय में फंस जाते हो, एक लूप में फंस जाते हो, चीजें वैसी ही रिपीट हो रही होती हैं। कह रहे हैं कि इस ना मोनोटनी से बड़ा ध्यान रखना, इस मोनोटनी से बड़ा बच करके रहना, क्योंकि जो गलत से गलत काम होते हैं ना, ये मोनोटनी ही आपसे करवाती है। ठीक है, जब आप एक जैसे रूटीन में फंस जाते हो, जब आप एक जैसी जिंदगी में फंस जाते हो, तो आपको बहुत बोरियत होती है, आप परेशान हो जाते हो। एंड सबसे मेन चीज है कि हम लोग ना मेंटली जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपना वो काम करने में ना फिर इच्छा नहीं हो रही होती है, हमें वो जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसमें मजा नहीं आ रहा होता है। तो हम लोग क्या है, हम अंदर से ना थोड़े से दिमागी भी तौर पे हम लोग टूटते चले जाते हैं। क्या है, आपको ना इस मोनोटनी से ध्यान रखना है कि आप जो है, आप अपनी इस मोनोटनी को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और मोनोटनी का मतलब आप कह सकते हो कि कंफर्ट जोन से भी होता है। हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि यही काम करना है, रोज रोज करना है, यही कर लेते हैं और कुछ नया करने का हम सोचते नहीं है ना। हम कुछ नया करने का सोचते नहीं, क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन बन चुका होता है कि यार रोज उठ करके ये काम तो करता हूं, अब क्या नया करूं। नया करने के लिए ना जज्बे की जरूरत है, नया करने के लिए ना बहुत हिम्मत की जरूरत है। वो हिम्मत हमारे अंदर आ नहीं पाती। और जो इंसान कंफर्ट जोन तोड़ना जानता है ना, वो इंसान बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उससे बच के रहना चाहिए अगर वो अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकता है तो, क्योंकि आराम हर किसी को पसंद है, हर कोई चाहता है कि आराम में रह सके। लेकिन वो इंसान जो अपने आराम से उठ करके बोले कि नहीं मुझे आराम नहीं करना, मुझे मेहनत करनी है ना, वो इंसान बहुत खतरनाक होता है। तो यही बोल रहे हैं कि जो मोनोटनी है इससे बच करके रहना है।
ठीक है, आप कभी भी ये मत सोचना, आपको लगे ना कि आप जो है मोनोटोनस सी लाइफ होती चली जा रही है, आप कंफर्ट जोन में जाते चले जा रहे हो, डू समथिंग व्हिच ब्रेक्स योर कंफर्ट जोन, डू समथिंग व्हिच मेक्स यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है, कुछ तुरंत ऐसा करने की कोशिश करो कि आपका वो जो कंफर्ट जोन आप पकड़ते चले जा रहे हो ना, कि ये काम हो रहा है हो रहा है हो रहा है, अब आपको लग रहा है कि यार इस काम में तो मैं बहुत ना ईजी हो गया हूँ, इस काम में तो ना मैं बहुत ही ऐसे लमलेट हो रहा हूँ एकदम ही, कि अब तो चीजें चलने दो। उनको तभी तोड़ने की जरूरत है कि अब चीजें ऐसे नहीं चलेंगी, अब इनको करने में मजा आ रहा है, अब ये चीजें इजी हो चुकी हैं, अब ये एक लय पकड़ चुकी हैं, तो आप कुछ और करते हैं, इस लय को तोड़ते हैं, कुछ नया करते हैं, जिसमें आप अपने माइंड को पुश कर रहे हो, आप अपने आप को फिजिकली पुश कर रहे हो। सीधी सी अगर हम बात करें, हम फिजिकल टेस्ट हमें देना होता है, जाहिर सी बात है एनडीए का एक एग्जाम क्लियर करने के लिए फिजिकल भी होता है। सो अगर आप डेली बेसिस पे 5 किलोमीटर रन करने जाते हो, आपको पहले दिन बहुत मुश्किल होगी, आप करोगे जैसे तैसे। अब आप क्या है, अब आपको 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से आप डेली 5 किलोमीटर रन कर रहे हो, तो अब आपके लिए वो 5 किलोमीटर क्या है, आसान हो चुका है, आसान हो चुका है, यूं गए यूं आ गए, पता नहीं चला, है ना। सो आपको क्या लगता है कि वो जो 5 किलोमीटर्स का रन है, क्या आपको बेनिफिट दे रहा है, आपके लिए बेनिफिशियल है? नहीं है। अब अगर आपके लिए वो आसान हो गया है, अब आपको उसमें मुश्किल नहीं आ रही है करने में, तो दैट मीन्स कि अब आपको अपना टाइम और आपको अपने किलोमीटर्स बढ़ाने की जरूरत है ना। तो यानी कि अब आपको 5 की जगह शायद 6 कर देना चाहिए, शायद 7 कर देना चाहिए, और आपको कोशिश करनी चाहिए। जहां पे आप कंफर्ट जोन पकड़ जाओगे तो आप कुछ अलग नहीं कर पाओगे, आप अपने आप को बेटर नहीं कर पाओगे। सो आपको कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए कि चलो भाई आज मैं क्या करता हूँ, मैं आज 8 किलोमीटर दौड़ करके आता हूँ, है ना। और जब आप तब जाकर के देखना, धीरे 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 आप अपनी एफिशिएंसी, आप अपने आप को ही बेटर कर रहे हो, आप अपने आप को ही इंप्रूव कर रहे हो। और इंप्रूवमेंट स्टार्ट तब होती है और बेटर होना हम तब शुरू करते हैं, ग्रो करना हम तब शुरू करते हैं जब हम कंफर्ट जोन के बाहर आते हैं। तो चीजों को कभी कंफर्ट जोन में नहीं आने देना है, समझे मेरी बात? ठीक है, सो मोनोटनी से बच करके रहना, खराब से खराब काम, और हमारे जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो मोनोटनी से ही होता है। ठीक है, समझ गए सब लोग मेरी बात? आई सबको बात समझ में? चलिए, तो अब हम आगे बढ़े इसी बात के साथ, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो इसी के साथ आगे चलते हैं और आते हैं हम वोकैब प्रैक्टिस पे। तो जल्दी जल्दी से जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, तैयार हो जाएंगे, आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का करना है तुमको आंसर। ठीक है, कूल, तैयार हो, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या सभी लोग तैयार हैं बढ़िया से? किसी को कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पर ध्यान देंगे, स्क्रीन आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है, पढ़िएगा ध्यान से, इसमें डायरेक्शंस दिए गए हैं आपको। तो इन डायरेक्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग हम जवाब देंगे। ठीक है, तो डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर। यानी कि आपके सामने शब्द आएगा, आपको देखना है कि आपको क्या लगता है उस दिए गए शब्द का सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है ऑप्शंस में से। देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, फिर समझ पाएंगे। तो आपके सामने जो वर्ड है वो है फ्लेग्मेटिक। फ्लेग्मेटिक का क्या लगता है आपको, क्या मीनिंग है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका मीनिंग ढूंढ लीजिए इन ऑप्शंस में से। सो फ्लेग्मेटिक, फ्लेग्मेटिक का मतलब क्या होगा? प्रैक्टिकल, सिलिवरी, या फिर डिसऑनेस्ट, या काम? बताओ। फ्लेग्मेटिक, ठीक है, प्रैक्टिकल, स्लेवरी, डिसऑनेस्ट, काम, क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? सोचो सोचो सोचो, बहुत आसान है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, सारी चीजें हम लोग क्लास में कर रहे हैं, हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, सारी चीजें अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, सो पता होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए अरे ये तो पहली बार देख रहा हूँ, नहीं आता है। और चलो अगर नहीं आता है तो बता दो, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट, सीख जाएंगे। सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीखना चाहते हो तो ठीक है, सीख जाएंगे, नहीं आता है तो। बट अगर आप लोग बता भी नहीं रहे हो नहीं आता है, और मैं आपको बता भी दूं आंसर और उसके बाद भी आप लोग उसको सीख नहीं रहे हो, याद नहीं रख रहे हो, तो फिर तो बेटा गड़बड़ है। ठीक है, करें हम लोग शुरू। तो यहां पर फ्लेग्मेटिक का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी, काम। ठीक है, बहुत ही शांत हो, काम हो, उसको हम फ्लेग्मेटिक बोलते हैं। क्लियर? चलो अगला जो है पॉन्डरस। कोई चीज अगर पॉन्डरस है यानी कि कंटेम्पलेटिव, मॉइस्ट, इरेक्ट या बल्कि। रिमेंबर कंटेम्पलेट का मतलब हमने क्या बताया था, बहुत सोच विचार करना किसी चीज के ऊपर, उसे करने से पहले, है ना, उसे हम बोलते हैं। सो अब आप बताइए, आप बाकी मॉइस्ट और इरेक्ट का मतलब तो जानते ही हैं, तो अब आप बताइए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, पॉन्डरस,
अगर कोई चीज पॉन्डरस अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब वो कंटेम्पलेटिव है, मॉइस्ट है, ठीक है, या फिर आप कहोगे कि वो इरेक्ट है या फिर बल्कि है। बताओ, जल्दी जल्दी सोचो। डन? ओके, चेक करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो, तो पॉन्डरस का जो करेक्ट मीनिंग है वो होगा बल्कि। ठीक है, क्या होगा? बल्कि। गॉट इट? ठीक है, चलो याद रखना है इस चीज को। अगला जो है पिनियन। पिनियन का मतलब क्या होगा? रिवील, सबमिट, रिस्ट्रेन या एक्सप्रेस। किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज को सबमिट करना, रिस्ट्रेन करना, या फिर हम बोलेंगे कि एक्सप्रेस करना। क्या होगा बताओ, सोचो। आसान है, आसानी से आंसर कर सकते हैं, है ना? ठीक है, डन। पिनियन क्या होगा इसका आंसर? चलो, सो अगर हम देखें तो यहां पर सही जवाब होगा रिस्ट्रेन। ठीक है, क्या होगा? रिस्ट्रेन, है ना? कोई काम करने से, किसी चीज से रोकना, रिस्ट्रेन करना। अगला प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये वर्ड ऐसा वर्ड है, शायद आपने बहुत लोगों ने सुना होगा, इसके बारे में नॉलेज होगी, है ना? होनी चाहिए मतलब। ठीक है, सो प्लेजरिज्म का क्या मीनिंग होगा बताओ जल्दी जल्दी से। थेफ्ट ऑफ फंड्स, पैसों की चोरी, थेफ्ट ऑफ आइडिया, आइडिया की चोरी, बिलीफ इन गॉड, या आर्सन। क्या होना चाहिए बताओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट आंसर? सो आर्सन का मतलब होता है आप कह सकते हो क्रिमिनल एक्ट होती है ये एक। ठीक है ना? जुर्म करना, बेसिकली किसी की जमीन को पे आग लगा देना। ठीक है, तो किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे आग लगा देना। ठीक है, ये क्रिमिनल एक्ट को हम आर्सन बोलते हैं। गॉट इट? करें, आंसर चेक करें, क्या कर लिया सब लोगों ने? ठीक है, चलो, सो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा प्लेजरिज्म, यानी कि थेफ्ट ऑफ आइडियाज। आया समझ में? चलो, लास्ट है पिनेकल। पिनेकल का मतलब क्या होता है? पास, टॉन्ट, पीक या फुट हिल्स। ठीक है, पास, टॉन्ट, पीक या फुट हिल्स। पिनेकल। डन? इजी है, कर लेंगे जल्दी जल्दी से आंसर, इतनी बड़ी तो मुश्किल नहीं आनी चाहिए, आसान होना चाहिए आंसर करना। ओके, चेक करें, चलो जल्दी से, थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ। ये वर्ड हमने क्लास में 3 से 4 बार पढ़ा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा। ओके, पिनेकल, पास, टॉन्ट, पीक, फुटहिल्स। चलो देखिए करेक्ट आंसर। सो यहां पर जो करेक्ट आंसर है पिनेकल का, वो होता है पीक। ठीक है, पीक। ओके, जेनिथ भी बोल सकते हैं। फाइन, क्या बोल सकते हैं? जेनिथ भी बोल सकते हैं। चलो,
सो ये थे आपके आज के कुछ वर्ड्स जिनसे हमने करी है वो क्या आपकी प्रैक्टिस। लेकिन आप लोगों के अगर क्वेश्चंस जो हैं गलत गए हैं तो भाई कोशिश करो कि सही जाने चाहिए, याद रखने की कोशिश करो, रिटेन करने की कोशिश करो। वो सिर्फ और सिर्फ रिविजन से होगा। रिविजन नहीं कर रहे हो तो बेटा बहुत परेशानी आएगी, सच्ची नहीं हो पाएंगी चीजें याद, ठीक है। चलो सो अब हम आते हैं हमारे वोकैब पार्ट पर और चीजों को पढ़ते हैं। सो कॉन्फेब्युलेट, कॉन्फेब्युलेट का मतलब होता है बातचीत करना, या फिर काल्पनिक स्थिति को भी हम कॉन्फेब्युलेट बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फेब्युलेट यानी कि बातचीत करना, टू टॉक टुगेदर इन एन इनफॉर्मल वे, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, ठीक है, आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो फोन पे, है ना। हर प्रकार की बातें होती हैं, क्या ही इज्जत क्या ही कुछ, आप बस क्या है मजे में बात करते हो, इनफॉर्मल तू तड़ाक करके बात करते हैं हम, है ना। फॉर्मल वे में जब किसी से बात की जाती है तो काफी कुछ सोचना पड़ता है कि नहीं, बहुत से पर्टिकुलर वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है कि इसी तरीके से बात की जाएगी। सो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तरीके से किसी से बात करने को कॉन्फेब्युलेट बोलते हैं, बेसिकली बातचीत, ठीक है। इसके बाद टू इन्वेंट एक्सपीरियंस और इवेंट्स दैट डिड नॉट रियली हैपन। सो काल्पनिक स्थिति, अपने मन घड़क ख्याली पुलाव पकाना, उसको कॉन्फेब्युलेट बोलते हैं, ठीक है। कि ऐसी चीजों के बारे में, ऐसा होता है ना किसी ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, ठीक है, अब तब तो हम जवाब नहीं दे पाते, लेकिन ना उसके बाद जब हम वापस चले जाते हैं घर, या हम जब मतलब लड़ाई झगड़ा हो चुका है, किसी ने हमें कुछ उल्टी बातें बोल दी, हमें कुछ गलत गलत बोल दिया, तब तो हम चुप हो गए, बोल नहीं पाए, लेकिन बाद में हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे बोल देती, ये कह देती, अगर वो मुझे ये कहती तो मैं ये कह देती। अब ये क्या कर रहे हो, कन्फेब्युलेट कर रहे हो, काल्पनिक स्थिति बना रहे हो कि ऐसा हो गया ना, मैं ऐसा कर देती, तुमने एक्चुअल में तो कुछ नहीं किया, एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना, लेकिन आप क्या कर रहे हो, लेकिन आप ऐसी चीजें मन घड़क चीजें अपने मन में बना रहे हो, है ना। और क्या होता है कई बार हम लोग ऐसे रात में सोने से पहले कई बार दिमाग में चल रहा होता है ना, यार अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करूंगी, या फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। तो ये क्या है, कन्फेब्युलेट कर रहे हो, मन घड़क काल्पनिक ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, है ना, मन घड़क बातें चल रही हैं, अपने आप काल्पनिक स्थिति चल रही है, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बस अपने ख्यालों में है। सो उसे हम कन्फेब्युलेट बोलते हैं। आया समझ में, उसे हम कॉन्फेब्युलेट बोलते हैं। देखो, शी कुड बी हर्ड ऑन द टेलीफोन कॉन्फेब्युलेटिंग विद समवन, वो कह रहे हैं सुनाई पड़ रहा है कि वो फोन पे किसी से बातचीत कर रही है। सो कॉन्फेब्युलेटिंग विद समवन यानी कि किसी से बातचीत कर रही है, ठीक है। अगला, ही कन्फेब्युलेटेड अ वर्जन इन विच द प्रेसिडेंट प्रेज्ड हिम फॉर द गुड वर्क ही वाज डूइंग। वो कह रहे हैं उसने ना एक ऐसे मनगढ़ंत अपने दिमाग में ऐसे ख्याली पुलाव पका रखे थे, एक मनगढ़ंत स्थिति बना रखी थी जिसमें प्रेसिडेंट उसके अच्छे काम के लिए उसको वाहवाही दे रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कहाँ ही वाहवाही देने आएंगे स्पेशली किसी ऐसे व्यक्ति को, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब है किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी कि हमने एक छोटा सा काम किया, हमने किसी की मदद करी, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए तो वो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि वाओ मैंने किसी की मदद करी है, हाउ कूल, मैं कितना अच्छा इंसान हूँ। पर क्या है ना, अब ऐसी छोटी चीज के लिए या फिर ऐसी चीजों के लिए अब क्या है, हम लोग ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ ठीक है, ऐसे मन घड़क ख्याली पुलाव पका लेना कि इस काम के लिए मुझे तो ऐसा नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, नोबेल प्राइज मिलेगा तो मैं क्या कपड़े पहन के जाऊंगा, प्रेसिडेंट जो है मेरे को मेरी वाहवाही करेंगे। सो वो बोल रहे हैं कि ही इज कन्फेब्युलेटिंग यानी कि मन घड़क पुलाव पका रहा है, ऐसे अपने दिमाग में कुछ ही बातें जो है वो इमेजिन कर रहा है, इमेजिनरी सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्फेब्युलेट, ओके। चलो सिनोनिम्स, चैट, कॉन्वर्जेशन, रैप या कॉन्वर्स। सो सिनोनिम्स क्या है इसके, किसी से बातचीत करना, है ना। सो आप क्या कह सकते हो, चैट करना, कॉन्वर्जेशन, रैप, कॉन्वर्स करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, चुप हो, एकदम चुप हो, ठीक है, क्वाइट हो, साइलेंट हो, म्यूट हो। और अभी तक हम क्या बोल रहे थे, इमेजिनरी सिचुएशंस, है ना, तो इसका मतलब ऑपोजिट हो जाएगा रियलिटी, ठीक है, कि कुछ ऐसे ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हो बल्कि रियलिटी से जुड़े हुए, रियलिटी की बात कर रहे हो, ओके। अगला आता है मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है, टू ट्रीट समवन और समथिंग एज इफ दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। किसी व्यक्ति को या किसी चीज को ऐसे ट्रीट करना जैसे कि उसका कोई महत्व ही नहीं है, ठीक है, जैसे उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। किसी को अगर हम ऐसा ट्रीट करते हैं या किसी चीज को हम ऐसे ट्रीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हम 10th स्टैंडर्ड में थे, जब हम 11th या 12th स्टैंडर्ड में थे, जब तक हम स्कूल में थे, तो हमारे लिए इंग्लिश सब्जेक्ट कैसा था, इंग्लिश सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, क्योंकि इंग्लिश किसको पढ़ना है, इंग्लिश तो आसान है, इंग्लिश कौन पढ़ता है यार, इंग्लिश के एग्जाम के लिए कौन पढ़ करके जाता है, मैथ्स के एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के लिए पढ़ते हैं। अच्छा कल इंग्लिश का एग्जाम है, कल का छोड़ो, परसों के एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना। सो आप क्या कर रहे हो, आप उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन वही इंग्लिश जो है हमें हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जा करके बहुत ज्यादा ऐसा बड़ा दिखता है, फिर हमें डर लगता है उससे, फिर हम ट्यूशंस ढूंढते हैं। सो क्या है, मार्जिनलाइज करना, यानी कि किसी को बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट करना, ठीक है, उसको ऐसे ट्रीट करना कि उसको कोई महत्व ना हो, उसे हम मार्जिनलाइज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, नाउ दैट इंग्लिश हैज टेकन ओवर एज द मेन लैंग्वेज, द कंट्रीज नेटिव लैंग्वेज हैज बीन मार्जिनलाइज्ड।
वो कह रहे हैं कि क्योंकि अब जो इंग्लिश है वो क्या कर चुकी है, वो एक मेन लैंग्वेज का रूप ले चुकी है, क्योंकि हर एक जो है फॉर्मल लैंग्वेज भी है हमारे देश की, है ना, क्योंकि इसमें सारे जो औपचारिक काम होते हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, हर एक चीज जो है वो इंग्लिश भाषा में की जाती है कि नहीं, है ना, तो ये हमारी फॉर्मल लैंग्वेज है। सो कह रहे कि पूरी दुनिया भर में क्या है और हमारे देश भर में क्या है, इंग्लिश एक मेन भाषा बन चुकी है। तो देश की जो मातृभाषा है वो क्या है, वो मार्जिनलाइज हो चुकी है, यानी कि अब उसका महत्व ऑलमोस्ट कम हो चुका है, क्योंकि लोग उसको अनइम्पॉर्टेंट ट्रीट करते हैं, लोग उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश सीख लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि आप आजकल के माहौल में देख पा रहे हो। ठीक है, ओके, आगे समझ में सभी को, फाइन। अगला देखो, वी आर प्रोटेस्टिंग पॉलिसीज दैट मार्जिनलाइज वुमेन। वो कह रहे हैं हम ऐसे पॉलिसीज के खिलाफ, हम ऐसे नियमों के पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो वुमेन को, विमेन को, औरतों को क्या करती है, मार्जिनलाइज करती है, यानी कि उनका महत्व कम समझती है। कोई ऐसी पॉलिसी जो आदमियों को बढ़ावा दे रही है लेकिन औरतों को नहीं, औरतों को पीछे खींच रही है, तो क्या है, यानी कि उनको ऐसा ट्रीट करवा रही है कि जैसे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं हमारी सोसाइटी में। तो ऐसी पॉलिसीज के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। आगे समझ में, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मार्जिनलाइज करना। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे, डिमीन, हाँ, डिप्रिकेट, डिस्पराज, बी लिटिल, किसी को छोटा महसूस करवाना कि तुम तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं हो, बी लिटिल करना। एंटोनिम्स क्या होंगे, एलिवेटेड, प्रेज करना, प्रमोट करना, सेलिब्रेट करना। ठीक है, किसी को बहुत आप प्रशंसा कर रहे हो, वाहवाही कर रहे हो कि भाई तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। ठीक है, आप प्रेज कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एलिवेट करना किसी को, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला देखते हैं, ग्रिट। ग्रिट का मतलब होता है या तो कंकड़ी, ठीक है, कोई चीज जो ग्रिट है यानी कैसे खुरदुरी है, कंकड़ी है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन और सैंड, है ना, कंकड़, मिट्टी देखिए जो बहुत कंकड़ी होती है, जिसके अंदर बहुत छोटे 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 ऐसे कंकड़ के पीसेस होते हैं। ठीक है, तो कंकड़ी, या फिर आप ग्रिट बोल सकते हो किसी का साहस। ठीक है, करेज, डिटर्मिनेशन डिस्पाइट डिफिकल्टीज, कितनी ही मुश्किलें आ जाए, कितना ही दिक्कत आ जाए, लेकिन वो जो साहस होता है ना कि डटे रहे, है ना, उसको हम ग्रिट बोलते हैं। ठीक है, उस साहस को हम क्या बोलते हैं, उस साहस को हम ग्रिट बोलते हैं। गॉट इट, क्लियर है। और दूसरा होता है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन या सैंड, किसी भी चीज का वो खुरदरा पार्ट होता है कंकड़ी, उसे हम ग्रिट बोलते हैं। द रोड हैज बीन कवर्ड विद ग्रिट, वो कह रहे हैं पूरी सड़क जो है ग्रिट से कवर कर दी गई है, यानी कि कंकड़ वाली रेत से, कंकड़ी पार्टिकल से जो है वो कवर कर दी गई है। ठीक है, अगला बोल रहे हैं, इट टेक्स ट्रू ग्रिट टू स्टैंड अप टू अ बुली। वो कह रहे हैं असली साहस चाहिए किसी बुली के सामने खड़े होने का, यानी कि कोई व्यक्ति जो आपको दबाता चला जा रहा है, जो आपके साथ गलत कर रहा है ना, तो उसके लिए क्या है, बहुत कम लोग जो है वो आवाज उठाते हैं। तो कहते हैं असली साहस चाहिए, ग्रिट चाहिए, है ना, कि आप एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठा सको, उसके खिलाफ खड़े हो सको, उसे हम यहाँ पर, इसके लिए उस साहस के लिए हम यहाँ पर ग्रिट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉट इट, आगे सभी को समझ में क्लियर है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। करेज या ब्रेवरी आपके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे, कि साहस नहीं है, डरपोक है, कावर्डाइज, टिमिडिटी। ठीक है, कि साहस है ही नहीं, कावर्डाइज, कावर्ड है, डरपोक है ना, एकदम शाय है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो, ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलो अगला जो वर्ड है, ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होगा, appearing or claiming to be one thing when it is really something else, appearing to be true। ठीक है, ऑस्टेंसिबल आप समझ सकते हो कि कोई चीज ना अपने आप को ऐसा दिखा रही है कि वो है तो कुछ, लेकिन असलियत में कुछ और ही निकलती है। ठीक है, दिखावा करना एक तरीके से आप कह सकते हो, कुछ और होने का दिखावा करना जो असलियत में है नहीं, असलियत कुछ और ही है लेकिन दिखावा कर रहे हो किसी और चीज का, दावा कर रहे हो कुछ और होने का जो असलियत में हो नहीं, जो असलियत में कोई चीज है नहीं। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं कि आप दिख रहे हो कि हाँ मैं बहुत सच्चा हूं लेकिन असलियत में नहीं हूं, उसे हम ऑस्टेंसिबल कह सकते हैं। वो कह रहे हैं ऑस्टेंसिबल चीयरफुलनेस कंसीलिंग सैडनेस। वो कह रहे हैं कैसी खुशी, एक ऐसी खुशी जो एक्चुअल में क्या है, दिखावे की है ना, जो क्या कर रही है, जो छुपा रही है उदासी को। ऑस्टेंसिबल चीयरफुलनेस यानी कि नकली खुशी, दिखावे की खुशी। कंसीलिंग सैडनेस, छुपा रही है जो किसको, उदासी को। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल का ये मतलब हुआ, आया समझ में आप लोगों को। ठीक है, देखो अगला, हिज ऑस्टेंसिबल पर्पस वाज चैरिटी बट हिज रियल गोल वाज पॉपुलैरिटी। कह रहे हैं उसका दिखावे का जो पर्पस था, उसका दिखावे का जो उद्देश्य था वो था चैरिटी करना, लेकिन असलियत में पॉपुलैरिटी चाहता था, लोगों के बीच में नाम चाहता था, कि लोग उसके नाम को जानने लगे कि इस बंदे ने लोगों की मदद करी। ठीक है, तो यहां पर ये होगा इसका मतलब। ठीक है, ऑस्टेंसिबल पर्पस यानी दिखावे का पर्पस, लोगों को दिखाने के लिए। असली क्या था, असली था पॉपुलैरिटी। ठीक है, आगे सभी को इतना समझ में क्लियर है, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक, चीजें आ रही हैं समझ में बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक है, बढ़ सकते हैं हम लोग आगे। चलो सिनोनिम्स पर आते हैं। सो सिनोनिम्स क्या होंगे, अपैरेंट, सीमिंग,
सुपरफिशियल, अज्यूम्ड, ठीक है, कि आप अज्यूम कर रहे हो ऐसा है, सुपरफिशियल है ना, दिखने में प्रतीत होता है कुछ लेकिन होता है कुछ और। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कोई चीज प्रतीत कैसी हो रही है उस पर ना जाकर के एक्चुअल में कैसी है, रियली कैसी है, जेन्युइन है, एक्चुअल है, एग्जिस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे, ठीक है, ये हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला पार्ले। पार्ले का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही होता है बातचीत, डिस्कशन या मीटिंग दो ऑपोजिट लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में, ठीक है, जहां पर वो एक अग्रीमेंट, एक समझौते को पे आने की कोशिश कर रहे होते, एक समझौते की कोशिश कर रहे होते कि लोग है ना एक समझौते पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है, सो उसे हम बातचीत कहते हैं, उसे हम पार्ले बोलते हैं। ठीक है, कोई डिस्कशन है, कोई मीटिंग है, फॉर एग्जांपल दो लोग जो है आपस में काम करना चाहते हैं, ठीक है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती है, काम करना चाहती है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पार्ले कर रहे हैं, पार्ले कर रहे हैं, यानी कि दे आर टॉकिंग अबाउट इट, वो डिस्कस कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, दो ऑपोजिट लोग, दो ऑपोजिट ग्रुप्स बात कर रहे हैं कि भाई क्या करा जाए, अग्रीमेंट कर लेते हैं, कोई एक ऐसे समझौते पे आते हैं जहां पे दोनों का फायदा हो, जहां पे तुम्हारी भी चीजें पूरी हो सके, ख्वाहिशें पूरी हो सके, हमारी भी जो शर्तें हैं वो पूरी हो सके। ठीक है, तो ट्राई टू कम टू एन एग्रीमेंट, वो क्या है, जहां पे दो लोग जो है आपस में बातचीत करके एक समझौते पे आने की कोशिश करते हैं, उस बातचीत को हम पार्ले बोलते हैं, उस डिस्कशन को हम पार्ले बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में देखो, आफ्टर सम सीरियस पार्लेइंग बोथ साइड अग्री टू सेटल देयर डिफरेंसेस। वो कह रहे हैं बहुत देर तक, बहुत सीरियस बातचीत के बाद, पार्लेइंग यानी कि बहुत सीरियस बातचीत के बाद, डिस्कशन के बाद, दोनों ही साइड्स ने, दोनों ही लोगों ने सोचा, दोनों ही तरफ के लोगों ने सोचा कि अब क्या है, हम अपने जो मन मुटाव हैं, जो हमारे अलग बीच के डिफरेंसेस हैं, उनको हम सेटल करते हैं, जाने देते हैं, मिट्टी पाओ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्ले। गॉट इट, आगे समझ में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पार्ले। द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू पार्ले विद द रेबल्स। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने, है ना, रेबल्स, जो आपके, आप कह सकते हो जो विरोधी लोग थे, जो क्या कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, है ना, गवर्नमेंट का, तो उनके साथ बात करने से मना कर दिया। ठीक है, उनके साथ बात करके किसी अग्रीमेंट पे आने से, कोई समझौते पे आने से मना कर दिया। तो रिफ्यूज टू पार्ले यानी बातचीत या डिस्कशन से ही मना कर दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, आगे समझ में, क्लियर है। चलो अगले पे आ जाते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं। एडवाइस, कॉन्फैब, अभी हमने बोला ना, कॉन्फैबुलेट का मतलब ही होता है बातचीत करना किसी से। ठीक है, कॉन्फर, कंसल्ट, ये सभी वर्ड्स आप पढ़ सकते हो, आप कह सकते हो, आपके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, चलो अगला आता है आपके सामने अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और वो सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, उसे हम बोलेंगे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, और वो क्या है, इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोटी 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 कंपनियां जो हैं वो काम कर रही हैं। तो ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम बोलेंगे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उन सबका उद्देश्य एक ही है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो उन सभी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रही है, ढक के चल रही है कह सकते हो, या फिर कंट्रोल कर रही है। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स और ऑर्गेनाइजेस द एक्टिविटीज और ऑफ सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशंस। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके अंदर आने वाली छोटी 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 ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सब लोग जो है मिलकर के एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो छतरी का काम कर रही है, जिसके नीचे बाकी कंपनियां काम कर रही हैं, उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। देखो, द काउंसिल इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग अबाउट 20,000 ट्रेड्स पीपल इन दिस रीजन। वो कह रहे हैं जो काउंसिल है वो क्या है, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस काउंसिल के अंदर जो है 20,000 ट्रेड पीपल जो है इस क्षेत्र के वो काम कर रहे हैं। सबका उद्देश्य एक ही है, बट ये जो है ये बड़ी ये काउंसिल जो है, इसके अंडर ऐसे 20,000 अलग 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 लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, सो ये कंट्रोल करती है उसको, सो उसे हम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, गॉट इट, क्लियर है, आ गया समझ में आपको, फाइन। चलिए, तो इसके सिनोनिम्स देखें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट बोल सकते हो, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, लीड एजेंसी, लीड ऑर्गेनाइजेशन की मेन ये है, इसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये इसको कंट्रोल कर रही है, बाकी लोगों को, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, गॉट इट। चलो, सब हमारे सामने सिनोनिम्स जो है कर लिए। ट्रूस, ट्रूस का मतलब है सिंध, यानी कि एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल टू स्टॉप फाइटिंग और क्वारलिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो ट्रूस यानी कि पीस, पीस है ना, ऐसे झंडा फहरा देना, व्हाइट फ्लैग, पीस के भाई अब क्या है, लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं। सो एक समझौता जहां पे दो लोग जो है वो आपस में लड़ाई झगड़ा बंद कर दें, उसको हम ट्रूस बोलते हैं। ट्रूस डिक्लेयर कर देना, यानी कि आपने पीस डिक्लेयर कर दिया है, आपने शांति घोषित कर दी है। ठीक है, जो लड़ाई चल रही थी आपने उसको ऐसे उसमें मिट्टी पाई, आपने बोला चलो समझौता कर लेते हैं। ठीक है, सो उसको बोलते हैं हम ट्रूस।
फॉलोइंग लास्ट मंथ्स राइट्स 2 ऑफ द सिटीज बिगेस्ट गैंग्स हैव फाइनली डिक्लेयर्ड अ ट्रूस। वो कह रहे हैं पिछले महीने के जो दंगे फसाद हुए थे उसके बाद जो दो शहर के जो दो सबसे बड़े गैंगस्टर्स हैं ना, दो गैंग राइवल्स हैं ना, है ना, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, उन्होंने ट्रूस डिक्लेयर कर दिया, यानी कि उन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया है, समझौता कर चुके हैं, शांति घोषित कर चुके हैं। वी हैव गॉट टू स्पेंड द वीकेंड टुगेदर सो वी माइट एज वेल कॉल अ ट्रूस। वो कह रहे हैं कि दो लोगों की आपस में लड़ाई हो रखी है, वो कह रहे हैं यार देखो हमें शाम साथ में एक साथ ही घूमने जाना है ना, ट्रिप पे जाना है, तो अब जब हम पूरे वीकेंड में साथ में ट्रिप पे रहने वाले हैं तो लड़ाई झगड़ा रहने देते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, ट्रूस डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ओके देखो आर्मिस्टाइज बोल सकते हो, सीज फायर बोल सकते हो, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे कि आप ना एक दूसरे के साथ समझौता डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कह रहे हो कि चलो शांति करते हैं, आप और लड़ाई कर रहे हो, फाइटिंग, हॉस्टिलिटीज, ठीक है। चलो अगला जो वर्ड है वो है ऑटार्की। ऑटार्की मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या सेल्फ सफिशिएंसी, आप अपने आप में काफी हो, ठीक है, आप किसी और पे डिपेंड नहीं करते हो, आर्थिक रूप से आप किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, आप क्या हो, आत्मनिर्भर हो। सो उस आत्मनिर्भर को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर आत्मनिर्भर होने को हम क्या बोलते हैं, ऑटार्की। इन प्रैक्टिस जर्मनी अंडर हिटलर नेवर अचीव्ड ऑटार्की एंड डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ ऑयल। वो कह रहे हैं जर्मनी हिटलर के राज में कभी भी क्या था, सेल्फ सफिशिएंट या फिर आत्मनिर्भर नहीं था, ठीक है, आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं था, वो हमेशा जो तेल है, तेल के इंपोर्ट पे ही डिपेंड करता था, ठीक है, तो कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया, ये है ऑटार्की का मतलब। सरप्लस ऑफ ईच रिजीम व्हेन प्रॉमिस्ड यूटिलिटीज आर ट्रुंकेटेड, ठीक है, एट ऑटार्की। सो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि सरप्लस ऑफ ईच रिजीम व्हेन प्रॉमिस्ड यूटिलिटीज आर ट्रंकेटेड एट ऑटार्की। सो यहाँ पर भी देखो वो कह रहे हैं कि हर एक चीज का जो सरप्लस है, अधिक होना चीजों का, ठीक है, वो क्या है, जब सारी जो यूटिलिटीज हैं, जो सारी यूटिलिटीज आप कह सकते हो चीजें कितनी काम आती हैं, चीजों की आप कह सकते हो चीजों का कितना उपयोग आप कर पाते हो, उसे हम यूटिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। प्रॉमिस्ड आर, बेसिकली ये सेंटेंस आपसे ये कह रहा है कि देखो क्या है कि जितनी ज्यादा चीजें हैं, ठीक है, आप इन जितनी ज्यादा चीजें हैं जो हमारे काम आती हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर ये बेसिकली बोला जा रहा है कि सरप्लस ऑफ ईच रिजीम व्हेन प्रॉमिस्ड यूटिलिटीज आर ट्रंकेटेड, के हर एक रिजीम का जो सरप्लस है, जो अधिक मात्रा में वो मौजूद है, जबकि हमें जो प्रॉमिस की गई है यूटिलिटीज, है ना, उससे ज्यादा है, तो वो क्या है, वो आत्मनिर्भरता को रोक रहा है, ठीक है, वो आत्मनिर्भरता को रोक रहा है, ठीक है। चलो अगला जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूटिज्म, ऑटोक्रेसी, डिस्पोटिज्म, ठीक है, और एंटोनिम्स हो जाएंगे डिपेंडेंट, रिलायंट, कि आप जो हो आप किसी पे, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो, ठीक है। ऑटार्की मतलब कि इंडिपेंडेंट होना, अपने आप में सफिशिएंट होना, ठीक है। चलो अगला है सेमिनल। सेमिनल का मतलब होगा कंटेनिंग इंपॉर्टेंट न्यू आइडियाज एंड हैविंग अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन लेटर वर्क, ठीक है। तो सेमिनल का मतलब क्या है, एक व्यक्ति या फिर कोई चीज जिसके पास बहुत नए आइडियाज हैं, ठीक है, और उसका दूसरों पे प्रभाव या बाकी के काम पर बहुत अच्छा प्रभाव है। ही प्लेड अ सेमिनल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द एसोसिएशन। वो कह रहे हैं कि इस एसोसिएशन के फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा एक रोल था, यानी कि सेमिनल रोल, यानी कि आप कह सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, कोई चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके पास बहुत सारे नए आइडियाज हैं या फिर उसका काफी ज्यादा प्रभाव रहा, तो कह रहे हैं कि इसका सेमिनल रोल था, यानी कि इसका जो रोल था वो कैसा था, उसने बहुत प्रभाव डाला, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था इस एसोसिएशन के फॉर्मेशन में। शी रोट अ सेमिनल आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट व्हाइल शी वाज स्टिल अ स्टूडेंट। वो कह रहे हैं कि उसने एक सेमिनल आर्टिकल लिखा इस सब्जेक्ट पे जब वो एक बच्ची थी। तो सेमिनल आर्टिकल का मतलब क्या है, एक ऐसा आर्टिकल जिसमें बहुत सारे नए आइडियाज थे और जिसने क्या करा, जिसने लोगों पे एक बहुत बड़ा प्रभाव भी डाला, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होंगे इन्फ्लुएंशियल, ग्राउंड ब्रेकिंग, पायनियरिंग, और एंटोनिम्स क्या होंगे, इररेलेवेंट, कि कोई ऐसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, इररेलेवेंट थी, अनइंपॉर्टेंट, ठीक है, इममटीरियल, ओके। अगला वर्ड आता है सोलेस। सोलेस मतलब क्या आप कह सकते हो, कंफर्ट, कॉन्सोलेशन इन अ टाइम ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस। सोलेस का मतलब है किसी को क्या करना, सांत्वना, मेरे से हिंदी नहीं बोला जाएगा, सॉरी, ठीक है, किसी को ना किसी को दिलासा देना आप कह सकते हो, ठीक है, किसी को दिलासा देना मुश्किल के समय में, उदासी के समय में, बड़ी ही दिक्कत के समय में स्पेशली आप किसी को कंसोल करते हो, दिलासा देते हो, ठीक है, मुश्किल की घड़ी में, उसको हम सोलेस कहते हैं। व्हेन हिज वाइफ लेफ्ट हिम ही फाउंड सोलेस इन द बॉटल। वो कह रहे हैं जब उसकी बीवी उसे छोड़ करके गई तो उसने बॉटल में ही, यानी कि आप कह सकते हो कि मदिरा, शराब में उसने अपना क्या ढूंढा, उसने अपनी शांति ढूंढी, ठीक है, उसको कंफर्ट कहाँ मिला, उसे दिलासा कहाँ मिला, वो दारू की बोतल के साथ, ठीक है। म्यूजिक वॉज अ ग्रेट सोलेस टू मी। वो कह रहे हैं कि जो म्यूजिक है वो क्या है, वो मेरे को बहुत अच्छा सोलेस, मेरे को पीस पहुंचाता है, मुझे कंफर्ट करता है, मुझे दिलासा देता है, जब भी मैं मुश्किल में हूँ, परेशानी में हूँ, तो मैं गाने सुनता हूँ, ठीक है। कंफर्ट, कॉन्सोलेशन, सपोर्ट आप कह सकते हो, ठीक है। एंटोनिम्स होंगे कि चीजों को और बद से बदतर बना देना और अनॉय करना, कंफर्ट करने की जगह एजिटेट करना, एग्रोवेट करना, ठीक है, कि आपको मुश्किल की घड़ी में शांत करने की जगह और भड़का देता है, आपका और मूड खराब कर देता है, ओके।
चलो तो अब एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, जो कि, अच्छा इसके अंदर ना बेटा, हाँ सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, थोड़ी आगे पीछे हो गया स्लाइड्स। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं और वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है, तो उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ट्रूस यानी कि किसी के साथ पीस डिक्लेयर कर देना, ठीक है, सहमति पे आ जाना, लड़ाई झगड़ा बंद कर देना। ऑटार्की यानी कि आत्मनिर्भरता, ठीक है। सेमिनल यानी कि किसी जो एक चीज जिसके अंदर बहुत सारे नए आइडियाज हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरे काम पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। सेमिनल का मतलब ये होगा सोलेस यानी कि कंफर्ट, ठीक है, शांति मिलना, कंफर्ट मिलना, सपोर्ट मिलना किसी चीज में, और स्पेशली बहुत मुश्किल की घड़ी में, उसे हम सोलेस बोलते हैं, ठीक है। कॉन्फेबुलेट यानी कि किसी से बात करना, ठीक है, या फिर अपने मन घड़क ख्याली पुलाव पकाना। मार्जिनलाइज यानी कि किसी को ऐसे ट्रीट करना जैसे कि उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ग्रिट का मतलब आप कह सकते हो साहस, और दूसरा आप कह सकते हो वो कंकड़ी, कोई चीज जो जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स कंकड़ हो। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि कोई चीज जो आपको दिखावे में तो कुछ और लग रही है लेकिन असलियत उसकी कुछ और हो। और पार्ले मतलब डिस्कशन करना ताकि आप एक समझौते पे आ सके, ठीक है। तो ये है हमारे आज के वर्ड्स। और क्लास की टाइमिंग्स है बेटा सुबह 7 बजे एंड 11 बजे। सो क्लास को आप समय पर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए हमारे ऐप के ऊपर, और बाकी आपको जो पीडीएफ है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। सो बढ़िया से प्रैक्टिस करो, तैयारी करो अपने एग्जाम की, और मैं जो हूँ आपसे मिलूंगी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।